नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चक्रव्यूह में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली के यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हरियाणा के यमुनानगर में जब बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होने जा रही थी, तब कई प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस से झड़प की। पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ा। हालांकि किसानों ने खुद को इस पूरे मामले से एक बार फिर से अलग कर लिया और कहा है कि हमारे बीच भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो माहौल को खराब करते हैं। लेकिन सवाल ये कि हर बार प्रदर्शन स्थल से ऐसी तस्वीरें आखिर सामने क्यों आती हैं? प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करना, पुलिस पर पथराव करना आखिर जायज कहां तक है? चक्रव्यूह में आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाया तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारी किसान चढ़ गए और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करने लगे। ये तस्वीरें याद दिला रही हैं 72वें गणतंत्र दिवस की, जिस दौरान लगातार उपद्रवी प्रदर्शनकारी लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे और लाल किले पर निशान साहेब का झंडा लहरा दिया था, जहां पर तिरंगा देश की शान में लहराया जाता था। हम उन्हें प्रदर्शनकारी उपद्रवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का किसान इस तरह से देश का अपमान कतई नहीं करेगा। खैर, आपको बता दें कि लाल किले पर जो प्रदर्शनकारी चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भी ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस पर पथराव हुआ, तलवारों को लहराते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करने लगे थे और लगातार प्रदर्शनकारी उपद्रवी ट्रैक्टरों के साथ लाल किले की ओर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। यह तस्वीरें एक बार फिर से दोहराई गई हैं। यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले उपद्रवी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ा और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। आपको बता दें कि डीएसपी ने बताया है कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आगमन था और उनकी बैठक भी थी। स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का भी यहां आना था। किसानों ने पहले ही कहा था कि हम इनका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाया है। किसान नेताओं से बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमारा कहना नहीं मानते। इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि किसानों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कमल लाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल समेत कई नेता पहुंचे। किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम होगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर हम यूएन जाएंगे, बल्कि हमने कहा था कि 26 जनवरी के घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन जाएंगे? बता दें, ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल 26 नवंबर से जमा हैं। इनकी मांग है कि बिना किसी शर्त के नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। आपको बताते चले नए कृषि कानूनों में आखिर है क्या। तो पहले कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी के रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई।
अब इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का आखिर क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का भी आखिर क्या होगा। तो वहीं दूसरे कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी